प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर बीडी 102 जिसका शीर्षक है समकालीन भारत एवं शिक्षा का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में 100 प्रश्न हैं और ये वे 100 प्रश्न हैं जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित जातियां अनुसूचित जाति मानी जाती हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 341। देखिए अगला प्रश्न, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासन। देखिए अगला प्रश्न, भारत में जाति का आधार क्या है? भारत में जाति का आधार क्या है? इसका सही आंसर है जन्म। किसने कहा था कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है? यह कथन किसका है? यह कथन है राधा कृष्णन का। भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 7 भागों में। सामाजिक वंचन सर्वाधिक था। भारत में सामाजिक वंचन सर्वाधिक किस काल में था? तो इसका सही आंसर है वैदिक काल में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है भाग 3। लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? नेतृत्व के गुणों का विकास करना, नैतिक और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता का संरक्षण करना, उपयुक्त सभी। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं। हिंदू धर्म में कितने पुरुषार्थ होते हैं? हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ होते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर है लैटिन भाषा। निम्न में से कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता मानता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सांख्य दर्शन। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तक्षशिला। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई? इसका सही आंसर है वर्ष 1950। वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा संस्कृत थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाए जाने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी है? तो इसका सही आंसर है NCERT। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है वर्ष 2001। बौद्ध साहित्य संरक्षित है। बौद्ध साहित्य किसमें संरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। यह किसने कहा था? यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। मैकाले का विवरण पत्र संबंधित है। मैकाले का विवरण पत्र किससे संबंधित है? शिक्षा से। और ये कब लागू हुआ था? वर्ष 1835 में। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो इसका सही आंसर है पाली। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 36 से 51। एडुसियर का तात्पर्य है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बाहर की ओर अग्रसर करना। समाजीकरण एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है मैकाइवर। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। उपनयन संस्कार संबंधित है। उपनयन संस्कार का संबंध किससे है? वैदिक काल से। नैतिक चरित्र के विकास का उद्देश्य शिक्षा में किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हर्बर्ट। जैन साहित्य संरक्षित है। जैन साहित्य किसमें संरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगम में। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर है लैटिन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? तो इसका सही आंसर है कॉलेज।
शिक्षा को मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया? इसका सही आंसर है वर्ष 2002 में। श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1872। श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है दी मदर। दी मदर को छोड़कर गीता बोध, ऑन एजुकेशन, सावित्री, ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? श्री अरविंद की हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस सन में हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 में हुआ था। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बनाने की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है NPE 1800। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बनाने की सिफारिश की थी। इसका सही आंसर है NPE 1986। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? इसका सही आंसर है बेल्लूर। वर्धा शिक्षा योजना के जनक महात्मा गांधी ने वर्धा योजना प्रस्तुत की। तो इसका सही आंसर है 1937। सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना है, यह किसकी कृति है? यह कृति है महात्मा गांधी की। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कौन सा आयोग नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है 8 फरवरी 1897। अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है? तो इसका सही आंसर है योग दर्शन। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आदर्शात्मक घोषित करता है? तो इसका सही आंसर है आदर्शवाद। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? इनमें से रूसो आदर्शवादी नहीं है, प्लेटो, सुकरात, फ्रोबल, ये तीनों ही क्या हैं? तीनों आदर्शवादी हैं। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो इसका सही आंसर है 1952। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं? सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन हैं? यथार्थवाद के प्रवर्तक अरस्तु जी हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? जॉन ड्यूवी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल। समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई मानी जाती है? इसका सही आंसर है परिवार। पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे? तो इसका सही आंसर है प्रकृतिवाद। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? इसका सही आंसर है पतंजलि। शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है वेदांत। देखिए, इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम सीकर ऑफिशियल ज्वाइन करना है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर है सन 1961। मंडल आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 1988। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है आध्यात्मिक विकास। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है। तो इसका सही आंसर है 1995। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है वर्ष 1953। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है सन 1961। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 13 जून 2005। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद। स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है? राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उपयुक्त सभी। ये चारों किससे संबंधित हैं? ये चारों स्वामी विवेकानंद से संबंधित हैं। वंचित वर्गों में सम्मिलित हैं। वंचित वर्गों में कौन सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? तो इसका सही आंसर है प्रत्येक स्तर पर। महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा की कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बुनियादी शिक्षा पद्धति।
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर है सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृति आदि की भावना और, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्र के प्रति प्रेम। स्प्रेंजर के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं। स्प्रेंजर ने मूल्यों के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। देखिए अगला प्रश्न, 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 42। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी कमीशन से। भारत में संवैधानिक मूल्य है। भारत में संवैधानिक मूल्य कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अरविंद घोष द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। देखिए जो अरविंद घोष की पुस्तकें पूछी जाती हैं, दिव्य जीवन, द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, फ्यूचर पोइट्री, ये सभी पुस्तकें किसकी हैं? ये सभी पुस्तकें अरविंद घोष की हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा आदर्श संविधान के बाद जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या है? धर्मनिरपेक्षता। गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रकृति की ओर लौटो, ये किसने कहा था? ये कहा था रूसो ने। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए? तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षा व्यक्ति में संबंधित संपूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा था? ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों का मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष। देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के पत्र का नाम है। महात्मा गांधी के पत्र का क्या नाम है? हरिजन। ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वादरायण। आदर्शवाद का प्रारंभ किया था। आदर्शवाद का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकरात ने। प्रकृति का अनुसरण करो, इस सूत्र के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रूसो। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैम पित्रोदा। व्यवहारवाद किस दर्शन को कहा जाता है? व्यवहारवाद प्रयोजनवाद को कहा जाता है। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 14 जुलाई 1964। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र। डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों में से एक का परिणाम थी? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर है हर्बर्ट रिजले। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो ये कथन है जॉन ड्यूवी का। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा? ये कथन है एडम्स का। स्वामी जी ने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी को। लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित सरकार है, यह किसने कहा था? यह कथन भी बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर है अब्राहम लिंकन। महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर है वंदे मातरम। लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित सरकार है, यह किसने कहा था? यह कथन है अब्राहम लिंकन का। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक है, तो इसका सही आंसर क्या है? संवैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। देखिए प्रश्न 99, निम्न में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आदर्शवाद। प्रश्न 100 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है।
भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और हमें कमेंट करके बताना है कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।